बहुजन समाज पार्टी का गांव गांव चलो अभियान हुआ शुरू। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल करेंगे इस गांव गांव अभियान की शुरुआत। सुप्रीमो बहन मायावती जी के आदेश और निर्देश के अनुसार पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो है इस गांव गांव अभियान को लेकर के जनता में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए आपको गांव चलो अभियान जो है वो चलाना पड़ेगा, जिसके तहत सामान्य जनता तक के, आम जन लोगों तक के बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पहुंचे और ये संघर्ष पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़कर रखने की प्रक्रिया जो है आपके द्वारा की जाए। इस देश में जितनी भी बहुजन समाज पार्टी में जो लोग विश्वास रखते हैं या फिर मनुवादी विचारधारा से लड़ने के लिए इस देश में अगर आप बोल सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, और जो इस देश में अंबेडकरवाद की बात करती है। आपने देखा होगा कि तमाम कांग्रेस जो है हमेशा से गांधीवाद की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी गोलवलकरवाद की बात करती है, और इस देश में वास्तविकता में अगर कोई बहुजन समाज पार्टी है तो वो अंबेडकरवाद की बात करती है। तो लोगों को अंबेडकरवाद से जोड़ने के लिए बहन मायावती जी ने अपने तमाम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया है और बताया है कि आपको गांव गांव जाकर के किस तरीके से स्ट्रेटेजिकल तरीके से, मतलब कि लोगों से किस तरीके से आपको बात करना है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, महापुरुषों के आंदोलन और उनके आंदोलन से मिले हुए हमको जो आज और हक और जो अधिकार है उनके द्वारा बहुजन समाज में जो चेतना आई है वो किस तरीके से आई है, और इसके लिए उन्होंने गांव गांव जा करके, चौक चौक में चौपाल लगा करके वो लोगों को जोड़ने का जो काम है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो करने वाले हैं। विश्वनाथ पाल जो है बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, और जिनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी यह गांव गांव जोड़ो अभियान इस देश में चलाने वाली है। आपको बता दे कि इस देश में भारत जोड़ो अभियान जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं कर रही, टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस जो है राज्य राज्यों में घूम करके भारत जोड़ो अभियान इस देश में चला रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ले रही है और अपने लोगों को मजबूत कर रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है बूथ लेवल पर, मतलब ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए स्ट्रैटेजिकल तरीके से 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उतर चुकी है, और उन्होंने यह एक अनुमान लगाया है कि जब तक के ग्रामीण भाग जो है होए, कि जब तक ग्रामीण भागों के जो लोग हैं, मतलब इस देश में देहात में अगर इस देश में जाना है तो देहात के लोगों को, गांव देहात के लोगों को विचारधारा समझाना होगा, और विचारधारा के साथ में इस देश में महापुरुषों के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम करना होगा। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने यह जो अभियान है गांव गांव चलो और गांव जोड़ो अभियान जो है यह चालू कर दिया है, और इसके तहत तमाम उत्तर प्रदेश में जो है प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में हर गली गली, चौक चौक पर और चौपाल पर जाकर के इसकी मीटिंग लेंगे, लोगों को बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बतलाएंगे, और इस देश में जितने भी लोग जो है जो काम कर रहे हैं मानवतावादी विचारों को लेकर के, जो इस देश में चाहते हैं कि संविधान का राज इस देश में आए, जो चाहते हैं कि यह देश भारत बना रहे। आपको पता होगा कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, इस देश में जो है हिंदुस्तान की बात होती है, लेकिन यह भारत बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बदौलत बना हुआ है, टिका हुआ है। ये जो भारत है ये तमाम उन जाति धर्मों के लोगों का भारत है जो चाहते हैं कि इस देश में अमन भाईचारा हमेशा बना रहा है, और वो चाहते हैं कि इस देश में संविधान का राज हो। और इसी तरीके से मनुवाद को टक्कर देने के लिए बहुजन समाज पार्टी जो है रास्ते पर आ चुकी है, या फिर आंदोलनात्मक तरीके से तो बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ती है, लेकिन अभी स्ट्रैटेजिकल तरीके से गांव गांव जाकर के हर उस व्यक्ति को, हर उस SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को, प्रत्येक बहुजन व्यक्ति को यह बता रही है कि इस देश में मानवतावादी आंदोलन को चलाने वाली विचारधारा जो है महापुरुषों की विचारधारा है, और विचारधारा के ऊपर BSP मतलब कि बहुजन समाज पार्टी वो काम कर रही है। मायावती जी जो है वो हमेशा से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हमेशा से ही आदेश निर्देश देते रहते हैं, और काम करने की जो गाइडलाइन है वो बहन जी के द्वारा दी जाती है। तो इस देश में बहन जी की गाइडलाइन के द्वारा जिस तरीके से काम हो रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर एक वातावरण बन रहा है कि किस तरीके से इस देश में युवाओं को जोड़ने के लिए आकाश आनंद काम कर रहे हैं। और अगर आप दक्षिण भारत की बात करेंगे तो तेलंगाना में बहुत बड़ा बहुजन समाज पार्टी का जो माहौल है वो RS प्रवीण कुमार सर जी ने बनाया हुआ है, और
तमाम जितने भी राज्य है उनके जो पदाधिकारी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है या फिर जितने भी बड़े कमेटी के लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो कहीं ना कहीं इस देश में जो लोगों के घरों तक के, मतलब इस देश के तह तक के, लोगों की जड़ों तक के, घरों तक के जा करके बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर के 2024 का जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण बहुजन समाज पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि आज वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के 10 जो सांसद है वो लोकसभा में है, लेकिन आने वाले समय वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अगर बैलेंसिंग ऑफ पावर में बहुजन समाज पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं इस देश का जो चित्र है बहुजन विचारधारा के ऊपर ही चलेगा। मतलब कि इस देश में शासन सत्ता में बहुजन 24 में आ सकता है, बहुजनों की सरकार बन सकती है। बोल नहीं सकते, लेकिन चुनाव है वो इसके नतीजे के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और बहुजन समाज पार्टी भी इसके लिए रेडी है, तैयार है, बिगुल कस लिया है, कमर कस ली है, मैदान में उतर चुके हैं। दुश्मनों की ताकत को बहन जी समझ रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और तमाम क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, इनकी जो लड़ाई है, इनके साथ में वैचारिक लड़ाई जो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और इनको हराने की जो बात है वो किस तरीके से कर रही है, और इसकी जो पूरी प्लानिंग है मायावती जी द्वारा बार बार अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को दी जाती है। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो अभियान है ये चलाने का काम इस देश में शुरू कर दिया है। यही नहीं तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जिस तरीके से इस देश में आंदोलन शुरू किया था, और साइकिल से जिस आंदोलन की शुरुआत मान्यवर साहब कांशीराम जी ने की थी, कश्मीर से कन्याकुमारी लेकर के और गुजरात से पूर्वांचल तक के जो यात्रा मान्यवर कांशीराम साहब जी ने निकाली थी, उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के बड़े सूबे में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है और लोगों को सत्ता का अनुभव होता है। बहुजनों को उनके हक और अधिकार लेने की जो मशीन है, मतलब कि संसद में आप किस तरीके से जा सकते हैं, विधानसभाओं में किस तरीके से जाते हैं, ये जो एक अनुभूति है, ये जो सत्ता का जो मजा है, ये मान्यवर साहब कांशीराम जी की विचारधारा ने लोगों के घर घर तक जाकर ही लोगों को मजा चखाया था। और यह सत्ता का जो स्वाद है जब बहुजन समाज ने चखा, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे फिर वो दलित हो, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, जितने भी लोग बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से सत्ता में आए हैं, उनकी दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पर काम करना इस देश में कितना महत्वपूर्ण हो गया है, बहुजन लोगों को जगाना कितना महत्वपूर्ण हो गया है। और इसी तरीके से बहन मायावती जी जो है इस देश में विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ में जो है वो लोगों के साथ में कोऑपरेट कर रही है और कार्यकर्ताओं को आदेश दे रही है कि लोगों को जोड़ो, पार्टी से लोगों तक के विचारधारा को पहुंचाओ। और इस देश में 2024 के चुनाव को लेकर के स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाना है, अभी बहन जी इसके ऊपर भी बात करेगी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बता दिया कि 2024 की विधानसभा और आने वाली 2024 की लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव है वो बहुजन समाज पार्टी खुद अकेले दम पर लड़ेगी। तो ये जो बात है, ये कहने के बाद में कहीं ना कहीं मनुवादियों के पेट में खलबल मच चुकी है। अब साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।